बाहर खेलते समय एक लड़के ने मजाक में पानी की बंदूक उठाई और अपने पिता के साथ गोलीबारी का खेल खेलना चाहा, लेकिन अचानक उसके पिता ने सचमुच की बंदूक निकाल ली और उस पर गोलियां चलाने लगे। पास खड़ी उसकी बहन ने आवाज सुनी और तुरंत दौड़कर भाई को जमीन पर लेटाया और खुद उसे ढक लिया। कुछ देर बाद पिता की गोलियों की आवाज रुक गई। बहन ने धीरे से ऊपर देखा तो पाया कि पिता कार से पेट्रोल निकाल रहे हैं। उन्होंने आग लगाई और आखिरकार खुद को गोली मार ली। इस सदमे से बहन कांप उठी। वह समझ नहीं पा रही थी कि पिता ने खुदकुशी क्यों की और अपने बच्चों को क्यों मारना चाहा। सच जानने के लिए उसने हिम्मत जुटाई, जल्दी से सामान उठाया और छोटे भाई के साथ रेगिस्तान छोड़कर शहर लौटने का इरादा किया। लेकिन रेगिस्तान बहुत विशाल था। अगर जल्दी पानी और रास्ता नहीं मिला तो वे भूख और धूप से मर सकते थे। रात होते होते उनका सारा पानी खत्म हो गया। प्यास से बेहाल दोनों जमीन पर लेटकर सो गए। सुबह होते ही बहन ने छोटे भाई को उठाया और रास्ता खोजने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगी। घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद जब वे ऊपर पहुंचे तो सामने बस बंजर जमीन और ऊंचे पहाड़ दिखाई दिए। छोटे छोटे पैरों से उस इलाके को पार करना लगभग नामुमकिन था, खासकर तब जब उन्होंने एक दिन एक रात से कुछ खाया पिया न था। बहन को समझ आया कि सबसे जरूरी है पानी का इंतजाम, लेकिन कई घंटे चलने के बाद भी पानी नहीं मिला। भाई को बेहोश होने से बचाने के लिए बहन ने अपनी त्वचा पर थोड़ा सा नमक रगड़ा और ट्यूब से उसे कुछ घूंट नमकीन पानी पिलाया। भाई थोड़ी देर बाद संभला और दोनों फिर चल पड़े। तभी अचानक उन्हें एक हरा भरा इलाका दिखाई दिया, पेड़, पानी और लाल लाल फल। पहले बहन को भ्रम लगा, लेकिन जब छोटे भाई ने भी देखा तो यकीन हो गया कि ये असली है। छोटा भाई तुरंत पानी में कूद गया और खूब पीने लगा, फिर फलों पर टूट पड़ा। बहन को शक था कि फल सुरक्षित नहीं, लेकिन जब उसने एक पक्षी को खाते देखा तो चैन मिला। 2 दिन के भूखे भाई बहन ने आखिरकार पेट भरकर खाया पिया और रात वहीं सो गए। सुबह जब उठे तो झरना सूख चुका था और पेड़ मुरझा चुके थे। सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने पानी या फल जमा ही नहीं थे। बहन को अफसोस हुआ, लेकिन उम्मीद थी कि झरना फिर लौटेगा। तभी उन्होंने देखा एक अजीब सा काले रंग का जंगली इंसान उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसने किसी अनजानी भाषा में पूछा कि क्या उन्हें खाना चाहिए। भाई बहन कुछ समझ नहीं पाए। वह मुड़कर जाने लगा तो भाई ने इशारे से मुंह की ओर दिखाया। तब जंगली ने सूखी खाई में सरकंडा डालकर गंदा पानी चूस कर दिखाया। फिर उसने बच्चों को भी पानी पिलाया। कुछ देर बाद एक कंगारू आया तो जंगली ने एक डंडा फेंककर उसे मार दिया। भाई बहन उसकी भाषा नहीं समझते थे, मगर अब उन्हें एहसास हुआ कि जब तक वे उसके साथ हैं, उन्हें खाना और सुरक्षा मिलेगी। धीरे धीरे जंगली को उस लड़की से लगाव हो गया। उसे लगता था यह सफेद चमड़ी वाली लड़की ऊपर वाले का तोहफा है। वह उसके लिए छाया बनाता, नदी पार कराने के लिए अपनी पीठ पर बिठाता और कहानियां सुनाता। दिन महीनों में बदल गए। जंगली की संगत से वे जिंदा रहे। एक दिन उसने बहन को एक लाल गुब्बारा दिया, जिससे उन्हें समझ आया कि पास कहीं इंसानी बस्ती है। बहन को थोड़ी दूर एक लकड़ी का घर दिखाई दिया। दौड़कर अंदर गई तो पाया कि वह वीरान पड़ा है। बहन निराश हो गई, मगर जंगली खुश था। अब उनके पास हमेशा के लिए ठहरने की जगह थी। उसने बहन से अपने प्यार का इजहार किया, भले ही वो उसकी भाषा न समझ पाए। तभी उसका छोटा भाई आंगन में दौड़ता हुआ आया और बोला कि यहाँ पानी का पंप है। बहन को बचाने का बहाना बनाकर जंगली पानी लेने बाहर चला गया।